साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। तारीख नहीं, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। समाज के हर क्षेत्र को उत्थान के लिए बापूजी ने पूरा जीवन समर्पित किया था और कहीं ना कहीं इसीलिए विधर्मियों की ये गहरी साजिश लग रही है। मतलब बापूजी भारतीय संस्कृति को जगाने में लगे थे, बापूजी का यही कसूर है। जो भी आरोप लगे हैं सब बेबुनियाद, सब गलत है, सब झूठे हैं। भारत जो ईसाईकरण की, धर्मांतरण की ओर चल रहा है, 2% वोट बैंक के लिए सबको रिझाने के लिए आज बापू को अंदर कर रखा है, तो बहुत ही गलत है। लेकिन सरकार ने इसको अनदेखी किया है। अगर सरकार ने गलत किया होगा तो इसकी सजा तो परमात्मा उसको देगा ही देगा। कि आज नहीं तो कल माननीय न्यायपालिका सभी साक्ष्यों को निष्पक्ष भाव से देखेगा और बापूजी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। मांग करते हैं कि अभी भी समय है, वो प्रकृति के प्रहार को मतलब उनकी वो कुछ ऐसा हो उससे पहले ही बापूजी को छोड़ दें, बहुत ही अच्छा होगा। बापूजी के साथ न्याय किया जाए, वरना परिणाम बहुत विपरीत होगा, जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। अभी भी समय है, सरकार चेत जाए, न्यायतंत्र चेत जाए। अभी भी वक्त है, सरकार चेत जाए और बापूजी को जल्द से जल्द निर्दोष बाहर कर इज्जत मान सम्मान के साथ। अभी भी उनके पास समय है। अब सत्य चाहिए, सत्य का स्वीकार करके न्याय चाहिए। अब की बार बापूजी बाहर, अब की बार बापूजी बाहर। जो भी आरोप लगे हैं सब बेबुनियाद, सब गलत है, सब झूठे हैं। एक बच्ची ने किया है आरोप, लेकिन लाखों करोड़ों भाई बहन माताएं बच्चियां उनके लिए मरने के लिए तैयार है गुरु के लिए। तो एक का मान रहे हैं तो आरोप सही है, तो यहाँ लाखों करोड़ों तो बोल रहे हैं नहीं है, तो उसको भी तो मानना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार ने इसको अनदेखी किया है। अगर सरकार ने गलत किया होगा तो इसकी सजा तो परमात्मा उसको देगा ही देगा। और बापू तो स्वच्छ है और बोले हैं और चमक के आऊंगा। नानक जी गए, कबीर जी गए तो मैं भी जाऊंगा, ऐसा उन्होंने 15 साल 10 साल पहले अपने संतों, अपने साधकों को बोल दिया था कि कुप्रचार की आंधी चलेगी, उस आंधी में अडिग रहना है, डिगना नहीं है, भगना नहीं है। तो जो भगेंगे उन्होंने बोला था, जो कच्चे होंगे वो चले जाएंगे, जो पक्के होंगे वो रंगे जाएंगे। देखिए हम पक्के हैं, रंगे जा रहे हैं। क्या कहोगे? बड़े बड़े अपराधियों को देखा, राहत मिली, जमानत मिली, सब कुछ मिला। आसाराम जी बापू को देख रहे, इलाज कराने के लिए राहत नहीं मिल रही। ये सबकी मिली भगत है, सब चाहते हैं बापू को परेशान करना, लेकिन बापू दिव्य स्वरूप है, बापू का जीवन ही उनका संदेश है। वो बापू पहले कभी कभार अपने सत्संग में बोल रहे थे कि जो जहल और महल, वो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के लिए क्या फर्क। आज बापू अपने जीवन से बता रहे कि मैं जेल में हूँ या महल में हूँ। बापू का जीवन ही उनका संदेश है। बापू दिव्य स्वरूप है और बापू ने बताया है ये सब राह पे सब चल रहे हैं। क्या कहोगे? इतने आरोप लगे, उसके बाद भी देख रहे काफी भारी संख्या में, मतलब 11-11 साल हो गए, भारी संख्या में। एक एक करके भैया, एक एक करके बोलिए। रुकिए, आप रुकिए। बापूजी ने जो साधकों को दिया है, आज 55 सालों से बापूजी 55 सालों से बापूजी समाज को जो दे रहे थे, युवाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहे थे, बहनों के उत्थान के लिए महिला उत्थान मंडल की स्थापना की थी बापूजी ने। समाज के हर क्षेत्र को उत्थान के लिए बापूजी ने पूरा जीवन समर्पित किया था और कहीं ना कहीं इसीलिए विधर्मियों की ये गहरी साजिश लग रही है, क्योंकि कितने साक्ष्य सामने हैं। बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज, वकील वगैरह भी इसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। गणमान्य वकील सुब्रमण्यम स्वामी और बड़े बड़े सभी नेता वगैरह भी इस पे बोल रहे हैं, मगर इसको कहीं ना कहीं अनसुना किया जा रहा है। तो कोई बड़े गहरे षड्यंत्र की इसमें बू एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि जो भी साक्ष्य है कि घटना जो बनी है उसके जो पुरावे हैं वो कोर्ट उसको नकार रही है। बापूजी जब ये घटना बताई जा रही है तभी लड़की कोई फ़ोन पे किसी और के साथ बात कर रही थी और बापूजी सत्संग कर रहे थे। इसको कोर्ट ने इस साक्ष्य को डिनाई किया है और कॉल रिकॉर्डिंग भी जिस समय की बताई जा रही है वो पुलिस अधिकारी ने उसको कोर्ट में पेश ही नहीं किया है। तो ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिसको माननीय न्यायालय ने सुना नहीं है, अनसुना किया है।
तो हम ऐसी श्रद्धा रखते हैं कि आज नहीं तो कल माननीय न्यायपालिका सभी साक्ष्यों को निष्पक्ष भाव से देखेगा और बापूजी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और निर्दोष बापूजी को समाज के उपयोग में फिर से एक बार समर्पित करेगा। ऐसी न्याय तंत्र से और सरकार से प्रार्थना है। ये 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा अन्याय है। आज बापूजी की उम्र लगभग 86 साल है और बापूजी ने इतने महत्वपूर्ण काम किए। बापूजी का गुनाह यही था कि बापूजी ने धर्मांतरण को रोका। बापूजी ने गरीबों के दुख दूर करने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों का आविष्कार किया। मतलब बापूजी भारतीय संस्कृति को जगाने में लगे थे। बापूजी का यही कसूर है। आज बापूजी को 86 साल से जेल में रखा गया है, वो भी उसका कोई सबूत नहीं है और बापूजी के प्रति जो भी साक्ष्य हैं बापूजी की निर्दोष और कोर्ट ने उसको अमान्य किया, उसको देखा ही नहीं। ये कितना बड़ा अन्याय है। मतलब जो आज बापूजी के साथ इतना बड़ा अन्याय किया जा रहा है। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं क्योंकि एक समय था कि जो आज प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं मोदी जी, वो बापूजी के चरणों में आके बापूजी का सत्संग सुनते थे। आज बड़े दुख और शर्म की बात है कि जो बापूजी के सत्संग में आके उनके चरणों में बैठता था और आज वो ही बापूजी को ऐसा जेल में रखा है, उसके सामने हो रहा है। कितना बड़ा अन्याय है। ऐसा तो कहते हैं कि राक्षसों ने भी ऐसा कोई अन्याय नहीं किया होगा। तो हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि अभी भी समय है, वो प्रकृति के प्रहार को मतलब उनकी वो कुछ ऐसा हो उससे पहले ही बापूजी को छोड़ दें, बहुत ही अच्छा होगा। पर्वत आश्रम के महेश भाई देख रहे हैं देश के अलग अलग भागों से अलग अलग कोनों से साधक भक्त पहुंचे। 11 सालों के बाद भी इतनी श्रद्धा विश्वास देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं भक्तों में। देखो, देश विदेश के साधक पहुंच रहे हैं और ये सब साधक आज भी आपके मीडिया के सामने यही बोल रहे हैं कि हमारे बापूजी पूरी तरह निर्दोष थे, निर्दोष हैं और भक्तों की आस्था और विश्वास कि जल्द से जल्द बापू निर्दोष होकर हमारे बीच आएंगे, क्योंकि वो पहले से ही निर्दोष हैं और बाहर आएंगे ही नहीं, जयकारे के साथ आएंगे और भारत को विश्व गुरु पद पर आसीन करेंगे। ये दुनिया देखेगी कि बापू का जयकारा लगा है, लगा रहेगा। तो और भी साधक भक्त है, उनसे बात करेंगे। कहाँ से भैया? भैया मेरा नाम गौरव दुबे है, मैं मैनपुरी यूपी से हूँ। मैं भारत की भूमि शुरू से ही संतों की भूमि रही है और संतों पर शुरू से ही अत्याचार होता जा रहा है। ये कोई नया नहीं है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन बापू ने जो 50 साल दिए, आप देख रहे हैं आजकल के जितने भी कथावाचक हैं, जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, वो भी बापू के पक्ष में बोल रहे हैं और शुरू से ही बोलते चले रहे हैं। क्योंकि बापू ने, मैं एक बार खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं कौशिक जी महाराज के पास गया। मैंने कहा बापू ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस का, तो उन्होंने ये बोला कि मेरे पास तो खुद मैं जहाँ रहता हूँ उस स्थान का ही नाम तुलसी तपोवनी है, लेकिन कभी मेरे हृदय में ये ख्याल नहीं आया कि तुलसी पूजन दिवस भी होना चाहिए। बापू ने मातृ पितृ पूजन दिवस, इतने आजकल आप देख रहे होंगे वृद्धाश्रम खुलते चले जा रहे हैं। एक नया वो होने लगा कि अरे वृद्धाश्रम वहाँ खुल गया। बापू वृद्धाश्रमों को कम कर रहे हैं और सोचा था लोगों ने षड्यंत्र करके कि बापू को जेल के अंदर कर देंगे तो बापू की जो मतलब कम प्रतिष्ठा हो जाएगी, बापू की भीड़ कम हो जाएगी। आज आपने देखा यहाँ देश विदेश से साधक आ रहे हैं और किसी के, बापू जेल में नहीं है, बापू अपने साधकों के हृदय में है। और ये सब साधक जानते हैं कि बापू कोई जेल में नहीं है। अभी ये साधकों को इतना उत्साह आ रहा है, होली के पर्व पे आदमी अपने घर में आयोजन करता है, घर में बैठ के अपनी फैमिली को समय देता है और यहाँ देखिए बरसे चल रहा है और कितना आनंद ले रहे हैं। ये सभी साधक जानते हैं। लेकिन पीड़ा है, पीड़ा हमको बहुत बड़ी पीड़ा, इतनी होना नहीं चाहिए, लेकिन अतिशीघ्र बापू को रिहा करना चाहिए। क्योंकि बापू का जो जीवन काल है वो सेवा के लिए बना हुआ है और इसका हम जितना सदुपयोग ले लें वो सरकार को खुद समझना चाहिए और सरकार जानती भी है। ऐसा नहीं है कि सरकार बापू के बारे में नहीं जानती है, लेकिन अब क्या बताएं, ये सारा सब भारत जो ईसाईकरण की, धर्मांतरण की ओर चल रहा है। 2% वोट बैंक के लिए सबको रिझाने के लिए आज बापू को अंदर कर रखा है, तो बहुत ही गलत है। सरकार जानती है कि बापू के भक्त सनातनी है, बापू सनातनी के लिए हमेशा प्रयास करते रहे। वो तो खुद ही जानते हैं कि ये तो सनातनी के नाम पे हमको वोट देंगे ही देंगे बापू के बच्चे, कहीं दूसरे में तो थोड़ी ना जाएंगे। जो ईसाईकरण सरकार करा रही है और चीज़ें कराई, तो उनकी तरफ थोड़ी ना ये सनातनी जाएंगे। तो इसलिए उनको वोटों की परवाह नहीं होती, वो जानते हैं कि बापू के बच्चे वोट हमको देंगे ही देंगे। और माधव बाग के लिए मैं तो ये जानता हूँ, किसी ने मनुष्य काल में अपने में संत श्री आसाराम जी बापू के आश्रम नहीं देखा तो उसका मनुष्य जन्म ही मतलब निरर्थक है। आप आके देखिए ना, वहाँ पुलिस वालों ने कह दिया, अरे इतना, अभी दिल्ली में आपने देखा होगा किसान आंदोलन में कितना
DDTC बसों के पास हुआ, क्या हुआ, कभी बापू के बच्चों ने 11 साल में कोई सिंगल ट्रेन रोका या कहीं कोई उत्पात किया? बताइएगा। आश्रम में आके देखिएगा कितने छोटा छोटा पर्यावरणों को भी देखिएगा, ये देखते हैं। मतलब आंदोलन तो अलग चीज़ है, हमारे आश्रम में देखिएगा कितने नीचे चीकू लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी साधक या कोई भी बापू का बच्चा उसको भी नहीं तोड़ता। जब ये लोग प्रकृति के साथ में इतना अच्छा वो कर रहे हैं तो ये सड़कों पर क्या आंदोलन करेंगे? इसलिए सरकार नहीं सुन रही है। ने अपने शिष्यों को हमेशा कहा कि कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेना, तो नहीं तो मैं तो कहता हूं 11.5 साल क्या, बापूजी को 11 दिन भी सरकार अंदर नहीं रख सकती थी। बापूजी का सिर्फ एक इशारा था कि कोई भी मेरा साधक कानून हाथ में नहीं लेगा, नहीं तो बापूजी को तो क्या 11 दिन भी सरकार अंदर नहीं रख सकती थी। ये हम यार 10 करोड़ साधक हैं, लेकिन बापूजी के वजह से आज हम साधक चुप हैं। नहीं तो हम 10 करोड़ के 10 करोड़ जिस दिन अगर रास्ते पे उतर गए ना तो फिर सरकार देख लेगी। लेकिन अभी भी वक्त है, सरकार चेत जाए और बापूजी को जल्द से जल्द निर्दोष बाहर कर इज्जत मान सम्मान के साथ। अभी भी उनके पास समय है, नहीं तो फिर साधक जिस दिन आ गए उस दिन फिर समझ जाए। निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। बापूजी ने संयम सदाचार का पाठ अपने साधकों को सिखाया है और संस्कृति रक्षा का पाठ सिखाया है और सरकार को सहयोग करने का पाठ पहले दिन से बापूजी ने दिया है। यही कारण है कि भक्त साधक बापूजी की शिक्षा को साथ में लेकर चल रहे हैं। बाकी भक्तों की शिस्त प्रियता को सरकार गलत ना समझे और समझ जाए कि भक्त चाहे तो शांतिपूर्ण आंदोलन से भी आपकी सरकार उखाड़ के फेंकने की ताकत रखते हैं। इसीलिए अभी भक्तों को और पीड़ा न दी जाए और बापूजी के साथ न्याय किया जाए, वरना परिणाम बहुत विपरीत होगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। अभी भी समय है, सरकार चेत जाए, न्यायतंत्र चेत जाए और जो सही है उस पर प्रक्रिया करके बापूजी को सेशंस ने सजा दी है, उनको हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी किया जाए और समाज को बापूजी की आवश्यकता है और बापूजी का लाभ समाज को लेना चाहिए। अनादिकाल से जो महापुरुषों की परंपरा है उसमें तुलसी, कबीर, नानक, तुकाराम ऐसे उच्च कोटि के संत महापुरुषों की कोटि में बापूजी आ रहे हैं। वो सभी जानते हैं, मगर जो भी कारण रहा हो, जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हो उनको सुधार कर अब हम सुधारने का समय है, अभी चेतने का समय है। ये साधक अगर उमड़ गए तो फिर रोके नहीं रुकेंगे और सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। तो अब सत्य चाहिए, सत्य का स्वीकार करके न्याय चाहिए। अब की बार बापूजी बाहर, अब की बार बापूजी बाहर। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।